नमस्ते बच्चों, और आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो हम लोग काइनेमेटिक्स का सीरीज चला रहे थे। तो इसके पहले बच्चों हम आपको पढ़ा चुके थे रेस्ट, मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज बच्चों हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा टॉपिक है बच्चों? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले आपको रेस्ट, मोशन किसको बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसके बारे में अच्छा से जानकारी होना चाहिए। नहीं तो बच्चों फिर उससे भी IIT या नीट का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। आज हमारा टॉपिक क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस समझने से पहले हम आपको एक फिगर के बारे में समझाते हैं। जैसे बच्चों पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए क्या है बच्चों? बी है। ठीक है बच्चों, अगर ये पॉइंट बी से हमको जाना है तो एक मान लें यहाँ से ऐसे 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 गया। ठीक है बच्चों, फिर एक और लड़का है जो बच्चों यहाँ से इस साइड डायरेक्ट ऐसे घूम के गया, और एक और पाथ है बच्चों, हम ये और बीच के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या लाइन? स्ट्रेट लाइन। बच्चों मतलब जाने का रास्ता है पहला पाथ, ये है सेकंड पाथ और ये है थर्ड पाथ। तब बताओ बच्चों कि अगर ये पहला पाथ से कोई अगर व्यक्ति जाएगा तो इसमें ज़्यादा दूरी चलेगा कि सेकंड पाथ से जाएगा तो उसमें ज़्यादा दूरी चलेगा कि थर्ड पाथ में जाएगा तो ज़्यादा दूरी चलेगा? बच्चों ये देख के ही पता चल रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट में जो बच्चा जाएगा वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पाथ कवर करेगा, रास्ता ज़्यादा ही कवर करेगा। इसमें भी इससे थोड़ा सा कम, लेकिन इसमें बच्चों बहुत कम करेगा। तो इस फिगर में 3 चीज़ हमको इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस किसको बोलेंगे बच्चों? डिस्टेंस उसको बोलेंगे जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। क्या बोलेंगे इसमें? याद रखिए, एक्चुअल लेंथ होना चाहिए किसका? पाथ कवर बाय बॉडी। कोई भी बॉडी के जो बॉडी एक्चुअल लेंथ जो जाएगा ना, डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस जो पाथ कवर करेगा वहीं क्या कहलाता है? डिस्टेंस। जैसे इसमें पहला में बच्चों, इसमें पहला में यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से बी गया तो पहला में एक्चुअल डिस्टेंस, पहला बॉडी के लिए क्या होगा? एक्चुअल डिस्टेंस ही हो गया। सेकंड नंबर थर्ड वाला के लिए एक्चुअल डिस्टेंस हो गया, तो थर्ड वाला के लिए एक्चुअल डिस्टेंस ये हो जाएगा। लेकिन बच्चा तीनों डिस्टेंस ही हैं, तीनों क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है ना, एक चीज़ याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट अभी हम बताए नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी समझाएंगे। अब इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? इसको भी क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो पहले समझ में आ गया बच्चों, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय ये बॉडी। सेकंड बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट समझना है तो बोलना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। याद रखना, शॉर्टेस्ट कुछ बुक में बच्चों लिखा रहेगा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो उसमें घबराना नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं। कोई भी दो पॉइंट का बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो हमेशा एक ही लाइन आएगा। कैसा लाइन आएगा? एक ही लाइन आएगा। इसीलिए बच्चों इसके बीच में हमेशा क्या लाइन आएगा? एक ही को शॉर्टेस्ट लाइन आएगा। अगर सोचो शॉर्टेस्ट लाइन अगर 2-3 को आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट अलग होता कि नहीं। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब बहुत सारे बताओ, ये पाथ पहला है, ये सेकंड पाथ है, ये थर्ड पाथ है, तीनों पाथ में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बच्चा तो हमेशा सेम आएगा, ए और बीच का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का दूरी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? सेम आएगा। कोई भी पाथ में, पहला पाथ में जाएंगे, सेकंड पाथ में जाएंगे, थर्ड पाथ में जाएंगे। तो पहला का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा इसमें एक चीज़ देखो, पहला चीज़ में प्रॉपर्टी पढ़ना स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि अगर मान लिया बच्चों अगर ए से बी जाएगा तो हम ऐसे घूम के जाएं या ऐसे जाएं या किसी तरह से जाएं तो उसमें कोई दिक्कत होगा? घूम के भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घूम के भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए बच्चा इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी ना हमको बोला कि नहीं सीधे जाना है या तो नॉर्थ की ओर जाना है या तो साउथ की ओर जाना है, इसके बारे में थोड़ी ना बोल रहा। तो जैसे भी जाएंगे, अगर घूम फिर के भी जाएंगे तो कैसा उस स्थान में पहुंच जाएंगे, तो इसका क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट का बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच का। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। लेकिन बच्चा स्केलर के लिए सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना बच्चों। तो स्केलर और वेक्टर डिस्टेंस कैसा है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी।
डिस्प्लेसमेंट कैसा है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज़ इसमें स्टार्ट करना है कि जो डिस्टेंस है बच्चों वो डिपेंड्स करता है पाथ पे, डिपेंड अप करता है पाथ पे। डिस्टेंस कैसे करता है यहाँ से समझो। अगर ये पहला पाथ के लिए अगर डिस्टेंस लेंगे, इस पहला पाथ के लिए अगर डिस्टेंस लेंगे और सेकेंड पाथ के लिए डिस्टेंस लेंगे, थर्ड पाथ के लिए अगर डिस्टेंस लेंगे, दोनों अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा। कौन सा अलग अलग होगा? दोनों कैसा होगा? अलग अलग होगा। कैसा होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा कि नहीं? तो डिस्टेंस अलग हो गया, इसका मतलब ये पता चला कि पाथ पे डिस्टेंस डिपेंड करता है। अब यहीं पाथ के लिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट निकाल के। अगर ई पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बच्चों तो ए से बी सेम आएगा। ई पाथ के लिए भी निकालेंगे तो ए और बी से कैसा आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा कि नहीं? तो इसीलिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसमें बच्चों एक चीज़ और बताते हैं, जैसे तीसरा पॉइंट इसमें कि बच्चा डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? जीरो से बड़ा होगा, या तो पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी चलेंगे तो कुछ दूरी चलेंगे तभी ना कुछ डिस्टेंस होगा जी। इसीलिए क्या होगा? डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चा, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तीनों चीज़ हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ऐसे समझो कि मान लिया जाए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से बी गया 10 मीटर। कितना गया बच्चा? 10 मीटर। ठीक है। अब फिर बी से फिर गया, फिर बी से ए पे चला आया, फिर ए से गया, फिर बी से ए पे चला है। तो पूछेगा इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यहाँ से गया था, यहाँ से यहाँ बी आया, फिर ए पे चला आया। तो इनिशियल पॉइंट भी बच्चा सेम है और फाइनल पॉइंट भी बच्चा सेम है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कराएगा? डिस्प्लेसमेंट कराएगा 0। अब यहाँ से एक ए से बी गया, ए से बी गया और फिर बी से कहाँ आ गया? सी तक लौट गया। कहाँ तक लौट गया? सी तक लौट गया। तब तो इसका डिस्प्लेसमेंट कराएगा। ए से बी मान लिया दिया हुआ है 10 मीटर, आई दिया हुआ है 5 मीटर। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा बच्चों? तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को ए से बी गया, फिर सी गया। तो इनिशियल पॉइंट ये है बच्चा, फाइनल पॉइंट ये रहा। तो ए सी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए सी कहलाएगा। तो ए सी कितना कहलाएगा? 5 मीटर। लेकिन बच्चा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसको -5 मीटर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर की ओर है डायरेक्शन। तो निगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव के लिए पहला, अगर पॉजिटिव के लिए निकालेंगे तो कोई नहीं बच्चा। अगर मान लीजिए ए से बी जाएगा, ए से बी जा रहा है 5 मीटर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा, 5 मीटर ही। तो यहाँ पॉजिटिव भी हो गया, जीरो भी हो गया, नेगेटिव हो गया। तो बच्चों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कंसेप्ट यही है। इस पर क्वेश्चन आएगा, IIT या नीट में भी क्वेश्चन नॉर्मल पूछता है, तो उसको हम बताएंगे। डिस्टेंस आगे इसके बाद बच्चों पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन का एक वीडियो डाल देंगे इस पर, तुम ब्रेन चार्ज क्लासेस के नाम से है यूट्यूब चैनल, उस पर डाल देंगे। तो बच्चों वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे बच्चों डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पढ़ाएंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों? ठीक है, नोट कर लेना।